राजधानी दिल्ली में पिछले एक महीने में 2 धमाकों ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ाकर रख दी है। एक महीने पहले रोहिणी में हुए एक धमाके की गुत्थी अभी तक सुलझी भी नहीं थी कि अब प्रशांत विहार में हुए धमाके ने पूरे आसमान को धुआं-धुआं कर दिया है। ठंड की अलसाई दोपहर में प्रशांत विहार में हुए धमाके ने आसपास के लोगों में दहशत भर दिया है। धमाके के तत्काल बाद सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। हालांकि अभी तक किसी ने इस धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तमाम जगह पे स्टाफ ऑलरेडी डिप्लॉयड था और ग्रैब 4 के तहत काफ़ी चेकिंग वगैरह हो रही थी। उसके अलावा हमने अपने जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं या हेवी फुटफॉल के एरियाज़ हैं, वहाँ पर इमीडिएटली स्टाफ डिप्लॉय किया है और वहाँ पे विजुअल चेक के थ्रू और बीटी टीम की मदद से हम लोग एरियाज़ को सैनिटाइज कर रहे हैं। जितने भी हेवी पब्लिक प्रेजेंस वाले इलाके हैं वहाँ पे भी हमने मार्केट एसोसिएशंस, RWAs वगैरह को सेंसिटाइज किया है, अलर्ट किया है कि लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया जाए कि किसी भी तरह का संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति अगर उनको दिखता है तो इमीडिएटली पुलिस को अलर्ट करें और इस मामले को कैजुअली ना लें। दिल्ली में आज प्रशांत विहार में हुए धमाके ने दिल्ली पुलिस से लेकर सुरक्षा एजेंसियों को फिर से चुनौती दे दी है। क्या एक महीने बाद हुआ ये धमाका किसी बड़ी साजिश की बू तो नहीं है? हालांकि पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ के संकेत तो जरूर मिल रहे हैं। जैसे ही धमाका हुआ, बिना देरी करते हुए इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी। उन्हें बताया गया कि प्रशांत विहार में बंसी स्वीट्स के पास धमाका हुआ है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मामले की जांच चल रही है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि ये धमाका किस में हुआ है और धमाका किस प्रकार का था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जैसा धमाका CRPF स्कूल की दीवार पर हुआ था, ये वैसा ही धमाका है, लेकिन ये लो इंटेंसिटी का धमाका था। एक शख्स मामूली रूप से घायल हुआ है। चाहे रोहिणी हो या फिर प्रशांत विहार, सुरक्षा एजेंसियों को दोनों जगह सफेद पाउडर के इस्तेमाल की जानकारी मिली है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बड़े धमाके या बड़े नुकसान के लिए किया जाता है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस कोशिश में लगी है कि इन धमाकों से कोई क्लू मिल जाए। हालांकि अभी तक दोनों धमाकों में सुरक्षा एजेंसियां खाली हाथी हैं। वही मामले पर दिल्ली की CM आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा, सुनिए। जहां पर प्रशांत विहार में ब्लास्ट हुआ है, उससे ही 2 गली दूर आई थिंक 1 महीने पहले CRPF स्कूल के बगल में ऐसा ही एक ब्लास्ट हुआ था। दिल्ली शहर में पिछले 1-1.5 महीने में ये दूसरी ब्लास्ट की घटना है। ये ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर जो दिल्ली में हो रहा है, इसके लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के पास सिर्फ एक जिम्मेदारी है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखें। बाकी सारी जिम्मेदारी बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सड़क, फ्लाईओवर, वो सब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक काम है, अमित शाह जी के पास एक काम है, लेकिन उनके घर के ही 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर की रेडियस में रोज एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं, रोज गोलियां चल रही हैं और अब बॉम्ब ब्लास्ट होने लगे। आज दिल्ली 90s के अंडरवर्ल्ड वाले बंबई की तरह हो गया है, जिसके बारे में हम फिल्मों में देखते थे, सुना करते थे कि बिजनेसमैन को धमकियां आ रही हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लूंगा। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहूंगी कि अगर देश के गृह मंत्री को चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले, झारखंड में चुनाव प्रचार, महाराष्ट्र में प्रचार, हरियाणा में प्रचार, उसी में उनकी सारी ऊर्जा जा रही है।
अगर उन्हें चुनाव प्रचार से फुर्सत मिले तो वो दिल्ली वालों की सुरक्षा के बारे में भी सोचें।